जीवन की जो कठिनाई परिस्थितियों को भुलाने वाले एक शक्ति है। दुख, पीड़ा, संघर्ष और जो है क्षमा, भूल, ये इससे मुक्ति जो है दिलाते हैं। जीवन के वंदन यानी स्मृति और क्रंदन यानी विलाप दोनों को समेटे। जग को सुख स्वर्ग बनाने में यह भी मुझसे ही दीवाने, यह मेरे जीवन के गाने। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4 सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए कविता साहित्य के अंतर्गत जो एक कविता है आपके लिए, यह मेरे जीवन के गाने। आज मैं उसी कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। शिव मंगल सिंह सुमन, इनका जो जन्म है वो 15 अगस्त 1915 झागरपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: हिल्लोल, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाओं के नाम है। इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया। इनकी जो मृत्यु है 27 नवंबर 2002 में, 27 नवंबर 2002 में उज्जैन मध्य प्रदेश में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए यह मेरे जीवन के गाने हैं, उसका पहला स्टैंजा जो है इस प्रकार है: इनमें मेरा अंतर अंकित, इनमें मेरा सुख दुख बिंबित, यह मेरे जीवन के सबल, यह मेरे पथ के पहचाने, यह मेरे जीवन के गाने। इनमें मेरे उच्छ्वास भरे, इनमें मेरे विश्वास भरे, यह मेरी भूलों के साथी, यह मेरे मन के मस्ताने, यह मेरे जीवन के गाने। इनमें मैं जग का भ्रम भूला, इनमें मैं पथ का श्रम भूला, ये मेरी सुनी घड़ियों में आ पहुंचे जाने अनजाने, यह मेरे जीवन के गाने करके लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में शिव मंगल सिंह सुमन जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गाने उनके अंतर मन की गहराइयों से उखेरे हैं, उनके अंतर मन को उखेरे हैं। सुख दुख, ये गाने उनको जो सुख और दुख है वो भूले, उच्छ्वास और विश्वास, भ्रम श्रम को भुलाने वाली शक्ति है। उनके दुखों को, उनके भ्रम को, जीवन की जो कठिनाई परिस्थितियों को भुलाने वाले एक शक्ति है, ये गाने करके बता रहे हैं। फिर कहते हैं ये सुनी घड़ियों के साथी है। जब वो बहुत निराश, दुखी और अकेले पड़ जाते हैं तो उस वक्त ये गाने जो हैं उनके साथी हैं करके बता रहे हैं। ये गाने उनके साथी करके मानते हैं। फिर वे गानों को जीवन का अभिन्न एक अंग भी जो है कहते हैं, उनके जीवन का एक अंग है करके ये कहते हैं। इनमें मैं जीवन का वंदन भी, इनमें मैं जीवन का क्रंदन भी, जग को सुख स्वर्ग बनाने में यह भी मुझसे ही दीवाने, यह मेरे जीवन के गाने। इनमें जीवन की हूक भरी, इनमें कोयल की कूक भरी, मधुमय वसंत आह्वान में यह भी बोरों से बोराने, यह मेरे जीवन के गाने। इनमें यौवन की हाला भी, इनमें जीवन की ज्वाला भी है, इनमें लय होने को उत्सुक मेरे प्राणों के परवाने, यह मेरे जीवन के गाने करके लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि जीवन के वंदन यानी स्मृति, जीवन के वंदन यानी स्मृति और क्रंदन यानी विलाप
दोनों को समेटे, दोनों को समेटे। जग को सुख स्वर्ग बनाने की दीवानगी रखते हैं, जग को सुख के स्वर्ग बनाने की एक दीवानगी जो है रखते हैं करके लिखते हैं। इनमें जीवन की हुक, यानी इन गानों में जीवन की जो है आकर्षण है, हुक यानी आकर्षण है, कोयल की कूक यानी इन गानों में मधुरता भी है करके बता रहे हैं। वसंत का ये गाने आह्वान भी करते हैं। यौवन की हाला यानी यौवन का उत्तेजना भी गाने हैं। और ज्वाला भी, ज्वाला यहाँ पर प्रज्वलता को बता रहे, प्रज्वलता भरी है जो लय में उत्सुक परवाने की भांति प्राणों को आकर्षित करती है करके लिखते हैं। कविता गीतों को जीवन के सबल पथ के पहचान और मन के मस्ताने साथी के रूप में चित्रित जो है करती है। इस जो है कविता का संदेश जो है इस प्रकार है। कविता का मूल संदेश ये है कि साहित्यिक रचनाएं जो कि गीत और कविताएं केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का सार है, केवल वो शब्द नहीं है, जीवन का सार भी है करके संदेश देते हैं। वे कवि के व्यक्तिगत अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं, मानसिक बल प्रदान करते हैं, एकांकीपन दूर करते हैं, जीवन की जटिलताओं, जीवन की जो जटिलताएं, दुख, पीड़ा, संघर्ष और जो है क्षमा, भूल, ये इससे मुक्ति जो है दिलाते हैं और सृजन की प्रेरणा देते हैं। ये गाने जीवन को मधुर, उत्साह, सुख जो है और सार्थक बनाते हैं करके संदेश देते हैं। मानो वे स्वयं जीवन के दीवाने परवाने हैं। ये कवि की रचना प्रक्रिया के प्रति गहन लगाव और साहित्य की जीवन परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित जो है करती है। तो आपके लिए यह मेरे जीवन के गाने कविता इतनी ही थी। धन्यवाद।